Hello guys and welcome to Education World. आज का ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के बारे में। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर दो टाइप्स के रहते हैं, वर्बल टू नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल टू वर्बल। दोनों के टाइप्स में आपको अच्छे से थोड़ा समझाता हूँ, बट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन वर्बल टू वर्बल के बारे में। एक बार मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि वर्बल टू नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल टू वर्बल क्या रहता है। सो गाइस, वर्बल का मतलब होता है पैराग्राफ एंड नॉन वर्बल का मतलब होता है डायग्राम। सेम वर्बल टू नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल टू वर्बल इक्वल रहता है। नॉन वर्बल टू नॉन वर्बल यानी आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको डायग्राम में उसको कन्वर्ट करना है। सेम आपको नॉन वर्बल टू वर्बल में डायग्राम दिया रहेगा, आपको उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। मेरे ख्याल से सबसे इजी रहता है नॉन वर्बल टू वर्बल, क्योंकि डायग्राम को एनालाइज करके पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना बहुत इजी रहता है। बट एक टाइप से आप बोल सकते हो कि पैराग्राफ को भी डायग्राम में बनाना कोई हार्ड काम नहीं है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन वर्बल टू वर्बल के बारे में। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। एंड गाइस, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया तो जाके जरूर मुझे फॉलो कीजिए। आपको कोई भी डाउट्स आते हैं या आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो किसी राइटिंग स्किल के ऊपर बनाऊं तो मुझे वहां पर आप मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ नॉन वर्बल टू वर्बल के कुछ टाइप्स। वर्बल टू नॉन वर्बल हो या नॉन वर्बल टू वर्बल, डायग्राम इतने ही टाइप्स में आते हैं। गाइस, ये है उन डायग्राम्स के नाम। आपको नॉन वर्बल टू वर्बल में या तो ट्री डायग्राम आएगा, ट्री डायग्राम, या तो पाई डायग्राम आएगा, या तो लाइन ग्राफ आएगा, या तो बार ग्राफ आएगा, वेब डायग्राम आएगा, चार्ट आएगा, नहीं तो फ्लो चार्ट आएगा। इन सबको भी मैं आपको डिटेलिंग में थोड़ा बताता हूँ कि ये सब एक्चुअल में क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टी डायग्राम के बारे में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि टी डायग्राम क्या रहता है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ट्री डायग्राम कैसा रहता है। ट्री डायग्राम कुछ इस तरह का रहता है। आपको यहाँ पर एक टॉपिक दिया रहेगा, उसके आपको कुछ सब टाइटल्स दे देंगे एंड उसको आपको एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर लिखता हूं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहां पर ये आपको एक टाइटल दिया है एंड इसके आपको सब टाइटल्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल, पियानो, गिटार, ड्रम एंड आपको और एक दे सकते हैं सितार। आपको यहाँ पर एक टाइटल दिया है और यहाँ पर उसके सब टाइटल्स दिए हैं एंड इसी को देख के आपको थोड़ा इसको एलैबोरेट करना है। अब मैं इसको बता दूं कि इसको आप पैराग्राफ में जब लिखोगे तो आपको किस तरीका लिखना है। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है। इसका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी नॉन वर्बल टू वर्बल के लिए हो या वर्बल टू नॉन वर्बल के लिए हो, टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उसका एक स्मॉल इंट्रो देना है। स्मॉल इंट्रो के बाद उसको एलैबोरेट करना है। इलैबोरेट यानी एक्सप्लेन। एंड आफ्टर इलैबोरेट आपको उसको कंक्लूड करना है। इतने में ही आपको ये सब कवर अप करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एग्जाम के तौर पे आपको बताता हूँ कि इसका मैं फर्स्ट पैराग्राफ किस तरह लिखेगा, सेकंड पैराग्राफ किस तरह लिखेगा, थर्ड पैराग्राफ किस तरह लिखेगा। इसी के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द फॉलोइंग ट्री डायग्राम। आपको शुरुआत कुछ इस तरह करोगे तो आपका एग्जाम में जो इंप्रेशन है वो जरा ज्यादा अच्छा गिरेगा। तो फॉलोइंग टी डायग्राम, अगर ये टी डायग्राम ना हो के पाई डायग्राम हो तो आपको पाई डायग्राम लिखना है। बार ग्राफ हो द फॉलोइंग बार ग्राफ। इस तरह से ही आपको शुरुआत करनी है। द फॉलोइंग टी डायग्राम स्पीकर्स अबाउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
मैंने इसको थोड़ा एलैबोरेट करके आपको भी यहाँ पर बताऊंगा। द फॉलोइंग टी डायग्राम स्पीक्स us about musical instrument. Musical instruments के बारे में हमको ये बता रहे हैं। In today's generation, the biggest enemy of human being is stress, depression, laziness, and to fresh our mind, the human listen the music. Obviously, आज का जो लाइफ है, आज की जो जनरेशन है, उनके आज की जनरेशन के टाइम पे जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब बहुत ही एंजाइटी, ये सब बहुत नॉर्मल है। सो ये सब को दूर करने के लिए आज का जनरेशन म्यूजिक सुनता है। म्यूजिक माइंड को फ्रेश करता है, म्यूजिक फ्रेश हमको बना देता है, म्यूजिक से हमारे स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब उतर जाते हैं। आगे मैंने वही लिखा है, म्यूजिक मेक्स आवर डे फ्रेश एंड ब्राइट। द म्यूजिक कैन चेंज आवर माइंड। Someone loves to listen to silent music, whereas someone loves to hip hop music, but everyone loves music. अभी आप एक बात ध्यान में रखोगे कि मैंने अब तक ये चारों पॉइंट्स पे अब तक गया नहीं। मैंने ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये वर्ड को ही लेके मैंने एक पैराग्राफ बना दिया। अब जब आप सेकंड पैराग्राफ चालू करोगे ना, सेकंड पैराग्राफ आपका थोड़ा लेंदी रहना चाहिए, थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। जब आप सेकंड पैराग्राफ लिखोगे तो आप पहले इस वर्ड को लो, पियानो। पियानो के ऊपर आप एक कोई पैराग्राफ बना दो। पूरा पैराग्राफ पियानो के ऊपर नहीं बनाना। पियानो के ऊपर 4 to 5 लाइन्स, गिटार के ऊपर 3 to 4 लाइन, ड्रम के ऊपर 3 to 4 लाइन एंड सितार के ऊपर 3 to 4 लाइन। ऐसा करके आपका जो सेकंड पैराग्राफ है वो आप कंप्लीट कर देना। थर्ड पैराग्राफ में आपको कंक्लूड करना है अपने टॉपिक को, आपके टॉपिक को जो है वो खत्म करना है। सेकंड पैराग्राफ में मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ, एक्सप्लेन द डायग्राम डीपली, मतलब आपको वो डायग्राम का वैल्यू जो है वो आपको सेकंड पैराग्राफ में बताना है। यानी ये जो सबटाइटल्स है वो आपको सेकंड पैराग्राफ में अच्छे से वैल्यूएबली आपको एक्सप्लेन करना है। एंड थर्ड पैराग्राफ इट गिव्स अबाउट मोर नॉलेज ऑन टॉपिक, मतलब आपका जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ना आपका, ये टॉपिक के आप ऊपर आपको और अच्छे से आपको उसको नॉलेज, इसको और एलैबोरेट जितना हो सके उतना थर्ड पैराग्राफ में करना है एंड उसके बाद आपको वहां पर कंक्लूड कर देना है। ये था टी डायग्राम के साथ। अब वही मैं आपको सब डायग्राम के टाइप्स अच्छे से समझाता हूँ और आपको सब सेम ही करना है। पैराग्राफ कभी भी सेम ही आते हैं, बस डायग्राम के जो टाइप्स हैं जो वो अलग अलग होते हैं। अब ये तो हो गया टी डायग्राम। अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको दिखाता हूँ कि पाई डायग्राम क्या होता है। सो गाइस आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि सेकेंड टाइप जो है आपका पाई डायग्राम, वो क्या रहता है। पाई डायग्राम यानी आपको एक डायग्राम दिया रहेगा ऐसा गोल में एंड वहां पर आपको सब लिखा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इस पाई डायग्राम में मैं एक पर्सन का, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता का जिनका सैलरी है 30,000, उनके सैलरी का मैं यहाँ पर एक पाई डायग्राम बनाया हूँ। ये जो पाई डायग्राम है या तो ये असेंडिंग से डिसेंडिंग में आपको बनाना है या डिसेंडिंग से असेंडिंग में आपको बनाना है। या डिसेंडिंग से असेंडिंग में। गाइस ये जो पाई डायग्राम है ये मिस्टर मेहता जिनकी सैलरी 30,000 है पर मंथ, उनके सैलरी का मैं यहाँ पर लिखता हूं कि उनका सैलरी किस किस कहाँ कहाँ उनका सैलरी खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल 50% सैलरी उनका रेंट में जाता है, 10% सैलरी का वो सेविंग करते हैं, यहाँ पर 10% मतलब अदर एक्सपेंसेस, यहाँ पर 10% एजुकेशन एंड 20% सैलरी यानी रेशन में उनका जाता है। सो ये है उनके ऑल ओवर जो आप कह सकते हो उनके सैलरी का कहाँ कहाँ उनके सैलरी खत्म होते हैं, इसके ऊपर ये पाई डायग्राम बना है। सो ये पाई डायग्राम को आपको असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग करना है। असेंडिंग टू डिसेंडिंग यानी छोटे छोटे एक्सपेंसेस से बड़े एक्सपेंसेस में जाना, या डिसेंडिंग टू असेंडिंग यानी बड़े बड़े एक्सपेंसेस से छोटे छोटे एक्सपेंसेस में आना। इस तरह आपको इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। जैसे आपने फर्स्ट यानी टी डायग्राम जैसे मैंने आपको बताया, आपको जैसे शुरुआत करना है द फॉलोइंग टी डायग्राम शोज, वैसे ही आपको द फॉलोइंग पाई डायग्राम शोज सैलरी ऑफ मिस्टर मेहता एंड फिर आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, उसको थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिए एंड फिर मेन टॉपिक पे यानी आपके इस पाई डायग्राम पे आप आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए
और हमारा थर्ड दैट इज लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। सो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि लाइन ग्राफ क्या रहता है। लाइन ग्राफ यानी आपको एक ग्राफ दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल ये 1995, 2000, 2006, 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ पर एक ग्राफ दिया है एंड आपको बताया कि हर 5 साल में कैसे इंक्रीज हो रहा है। पहले 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, कैसे राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है वो। सो आप जब ये लिखोगे तो यू वांट टू स्टार्ट लाइक द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज, आपको फिर थोड़ा इलैबोरेट करना है। अगर मैं आपको थोड़ा टिप्स दूं इसके लिए, तो आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज करने हैं फॉर इंक्रीज। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यूज लॉट ऑफ अल्टरनेटिव वर्ड्स फॉर इंक्रीज। इंक्रीज के लिए आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज करने हैं, लाइक राइज, इंक्रीज, डबल्ड, हाइक, या आप बोल सकते हो जंप। ऐसे आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव वर्ड्स आपको इंक्रीज के लिए यूज करना है। इंक्रीज की जगह पर आप लिख सकते हो द राइज ऑफ, मतलब आप 1995 से 2000 तक कितना 5 साल में आपका कितना राइज हुआ, 10% आपका पूरा राइज हुआ, तो आप लिख सकते हो राइज, डबल्ड, हाइक, जंप। ये सब जो है ये अल्टरनेटिव वर्ड्स है। किस चीज के लिए? फॉर द वर्ड इंक्रीज। इंक्रीज का जो अल्टरनेटिव वर्ड्स होता है वो होता है इंक्रीज, डबल्ड, हाइक, जंप। इस टाइप के वर्ड्स एग्जाम में यूज करोगे एंड इसको थोड़ा हाईलाइटिंग करके लिखोगे, सो आपका इंप्रेशन ज्यादा अच्छा गिरेगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि लाइन ग्राफ तो हो गया, अब बार ग्राफ की बारी। सो अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बार ग्राफ क्या है। सो ये है हमारा फोर्थ, दैट इज बार ग्राफ। बार ग्राफ यानी आपको कुछ इस तरह का ग्राफ दिया रहेगा, इसको एनालाइज करके आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पर 1999, 2001, 2004 यानी 2 ईयर्स के गैप दिए हुए हैं, वहीं पर 2, 4, 6, 8 ऐसा दिया हुआ है। एंड यहाँ पर आपको एक जॉइंट बार ग्राफ दिया हुआ है। ये जॉइंट बार ग्राफ भी आ सकता है या नॉर्मल बार ग्राफ भी आ सकता है। लाइन ग्राफ में आपको लाइन आता है, तो ऑब्वियसली बार ग्राफ में आपको बार ग्राफ दिया है, यहाँ पर जॉइंट बार ग्राफ दिया है। कभी कभी एग्जाम में आपको नॉर्मल बार ग्राफ भी पूछते हैं। दिस द फॉलोइंग ग्राफ शो द डिफरेंसेस। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप बोल सकते हैं द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द डिफरेंस। इस तरह के हाईलाइटिंग वर्ड्स आपको यूज करना है। कुछ की पॉइंट्स आपको मार्क करके रखने हैं, कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स आपको मार्क करके रखने हैं जो आप यूज कर सकते हो व्हेन यू आर राइटिंग नॉन वर्बल टू वर्बल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गए बार ग्राफ की बात। अब आते हैं वेब डायग्राम के बारे में। वेब डायग्राम बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी टॉपिक है। अब मैं आपको बताता हूँ वेब डायग्राम क्या रहता है। सो ये है वेब डायग्राम। वेब डायग्राम में आपको फ्रेंड ये हाईलाइटिंग टॉपिक दिया है एंड इसके कुछ सबटाइटल्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमर, हैप्पी, फ्री, फील, काइंड, लॉयल, लविंग। यानी अगर आपको कोई टॉपिक दिया फ्रेंड के ऊपर, तो आपको फ्रेंड एक कैसे ह्यूमर, कैसे हंसाता है, कैसे क्या आप फ्रेंड के साथ फ्री रहते हो, फील क्या करते हो, काइंड रहता है, लॉयल रहता है, उस टाइप के वर्ड्स आपको सबटाइटल्स यहाँ पर दिए हैं। एंड यही सबटाइटल्स आपको जब आप वेब डायग्राम के ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, द फॉलोइंग वेब डायग्राम शोज, एंड फिर आप फ्रेंड के ऊपर थोड़ा एलैबोरेट, ये फ्रेंड ये टॉपिक को थोड़ा एलैबोरेट करके आप लिख सकते हो ये जो सबटाइटल्स है वो। साथ ही साथ द प्रोवोकिंग, यहाँ पर देखिए है मेरे पास, द प्रोवोकिंग एंड इंटरेस्टिंग वेब डायग्राम इज प्योरली स्पीक अस अबाउट। मीन्स यहाँ पर लिखा है, मैं आपको ये वेब डायग्राम स्पेशली फॉर वेब डायग्राम के लिए आपको एक दूसरा एक सेंटेंस बताता हूँ। द प्रोवोकिंग एंड इंटरेस्टिंग वेब डायग्राम, द प्रोवोकिंग एंड इंटरेस्टिंग यानी इंटरेस्टिंग वेब डायग्राम जो है, ये डायग्राम इज प्योरली मतलब प्योरली स्पीकर्स अबाउट द टॉपिक। आपका जो टॉपिक है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। एंड यहाँ पर आपका वेब डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं चार्ट और फ्लो चार्ट। ये दोनों टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो देखते हैं ये जो फ्लो और फ्लो चार्ट, जो चार्ट और फ्लो चार्ट है ये। अब हम आते हैं अपने 6th एंड 7th टॉपिक पे। तो जो हमारा 6th टॉपिक है वो है चार्ट।
चार्ट, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया रहेगा। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने लिखा है डेट, टाइम एंड मनी। डे 1 3 to 9 PM आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो है 4500, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। एंड जो हमारा सेकेंड है वो है 4 to 10 PM 5500 रुपीज। सो ये भी एक एग्जाम्पल ही है, यहाँ पर आपको 5500 रुपीज मिलेंगे यहाँ पर जॉब करने के लिए। सो ऑब्वियसली ये जो है ये चार्ट दिया है, इसको आपको अगर पैराग्राफ में लिखना है, दिस चार्ट प्रोवाइड अस डीप नॉलेज अबाउट, आप यहाँ पर अपना टॉपिक एलैबोरेट कर सकते हो, यहाँ पर आपका टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो। आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आपकी जो एंडिंग होती है वो अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। मिडल में अगर आप कुछ गलत भी लिखते हो तो वो इतना दिखाई नहीं देता, बट आपकी योर स्टार्टिंग एंड योर एंडिंग मस्ट बी परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। फ्लो चार्ट में मैंने यहाँ पर लाइफ के जो स्टेजेस होते हैं वो लिखा है, बेबी, टीन, एडल्ट, एजेड, डेथ। यानी बच्चा, उसके बाद टीन एज मतलब जब वो किड होता है, एडल्टहुड मतलब जब वो एडल्ट बनते हैं, एजेड यानी जब वो बूढ़े हो जाते हैं, एंड डेथ यानी जब वो मर जाते हैं। द स्टेजेस ऑफ लाइफ यहाँ पर लिखा गया है। फ्लो चार्ट, दिस फ्लो चार्ट प्रोवाइड अस अबाउट डीप नॉलेज अबाउट द स्टेजेस ऑफ लाइफ। देयर आर मेनी स्टेजेस ऑफ लाइफ, बेबी, टीन, अडल्ट, एजेड, डेथ, ये सब आप वहां पर शुरुआत आप स्टार्ट कर सकते हो। अपना जो सबटाइटल्स है उसको समझ के अच्छे से आप उसको एलैबोरेट कर सकते हो। सो यही था नॉन वर्बल टू वर्बल वाला इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्बल टू नॉन वर्बल कैसे रहता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे पूछ सकते हैं। सो गाइस, आप लोग ने देखा कि हम लोग ने कितना इजीली हमारा जो नॉन वर्बल टू वर्बल वाला टॉपिक है वो हम लोग ने खत्म कर दिया। सो गाइस, ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपने फेसबुक पे एजुकेशन वर्ल्ड को लाइक शेयर नहीं किया तो जाइए विजिट कीजिए फेसबुक के पेज पे एजुकेशन वर्ल्ड पे, एंड यू मस्ट विजिट। अगर मैं कुछ भी यहाँ पर यूट्यूब पे अपलोड होता है तो फेसबुक पे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले जाती हैं। सो यू मस्ट विजिट ऑन द पेज, लाइक कीजिए, पेज को शेयर कीजिए। वहीं पर मैंने टेलीग्राम पे भी अपना एक चैनल बनाया एजुकेशन वर्ल्ड का, वहां पर मैं शॉर्ट ट्रिक्स, टिप्स एंड फन वर्क भी करता रहता हूँ। सो यू मस्ट ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, एजुकेशन वर्ल्ड डालिए। एंड नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आप ठीक हो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।